Hello, good morning, students. Today we continue the lesson industrial development after 1947 up to the 1990. इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके साथ शेयर करेंगे आज. रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. क्योंकि 1947 में जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो उस समय प्राइवेट सेक्टर की पोजीशन उतना स्ट्रांग नहीं था कि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के प्रोसेस को हैंडल कर सके. और ये सारा जो चार्ज जो लिया उन्होंने, ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया. हम आईपीआर 1956 को आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हाईलाइट क्वेश्चन करूंगा कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है. रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. तो गवर्नमेंट का रोल क्या रहा इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, वो हम समझेंगे. तो आज का मेरा हेडिंग, सबसे पहला हेडिंग है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और क्वेश्चन है why public sector come ahead to accept the process of growth in Indian economy, वो हम समझेंगे. तो उसका सबसे पहला जो टारगेट होगा, जिसको बोलेंगे नंबर 1, लैक ऑफ कैपिटल. ये सबसे पहला पार्ट है, लैक ऑफ कैपिटल. कि भाई हमने इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के हाथ में क्यों लिया, गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्री को हाथ में अपने क्यों लिया. व्हाई नॉट इट गिव इट फ्री फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप इकोनॉमी. तो उसका जवाब है लैक ऑफ कैपिटल. कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना अधिक कैपिटल नहीं था कि वो हैवी इंडस्ट्री लॉन्च कर सके. क्योंकि हमारी इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी, स्पेशली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी. कुछ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री थी हमारी कंट्री में, जैसे आयरन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, शुगर मिल एटसेट्रा. लेकिन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारी कंट्री में नहीं थी और हैवी इंडस्ट्री हम लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो हैवी इंडस्ट्री में अमाउंट इन्वेस्ट कर सके, कैपिटल इन्वेस्ट कर सके और हैवी इंडस्ट्री को सेटअप कर सके. दैट्स व्हाई द पब्लिक सेक्टर टेक दिस रोल टू सेटअप ऑफ हैवी इंडस्ट्री इन अवर कंट्री ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल इन द प्राइवेट सेक्टर. ये सबसे पहला कारण था. दूसरा, no inducement to invest. No inducement, मोटिवेशन नहीं था इन्वेस्टमेंट के लिए. आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए क्या मोटिवेशन होता? बहुत सिंपल सी बात है. इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेशन है प्रॉफिट. किस पे डिपेंड करता है? मार्केट. किस पे डिपेंड करता है? डिमांड. किस पे डिपेंड करता है? लेवल ऑफ इनकम. कि कंट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए इंड्यूसमेंट नहीं था, मोटिवेशन नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि लेवल ऑफ इनकम कंट्री का लो था. Peoples who are living in our country mostly are poor. That's why they demand less in the market. That's why the market was not developed at that time. That's why profits was not in proper amount, and due to the lack of the profit, the motivation was not there. That's why some institution required to settle industry without the motive of profit. And
दैट वाज प्ले पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर को आना पड़ा, क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही वो सेक्टर है जो बगैर प्रॉफिट के भी काम करने के लिए तैयार होगा, इंडस्ट्री लॉन्च करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का एक ही मोटिव है, कंट्री का वेलफेयर, कंट्री की ग्रोथ, पब्लिक वेलफेयर, ये उसका मोटिव है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को ये वर्क जो है नहीं सौंपा गया कि आप इंडस्ट्री को लॉन्च करें कंट्री में। पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथ में ये सब चीजें जो ली थी। तीसरा, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, government wants social justice in Indian economy. What it mean by social justice? That depend on equitable distribution of income. कि अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इंडस्ट्री छोड़ देती तो कुछ प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा अमीर हो जाते और इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट पुअर रह जाता। गवर्नमेंट चाहती थी इसको बचाना, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। गवर्नमेंट का ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही टारगेट रहा कि हमें इनकम इक्वलिटी को सेटअप करना है कंट्री में। रिच और पुअर के बीच में जो गैप है, जो ड्यूलिज्म बना हुआ इकोनॉमी में, उस ड्यूलिज्म को सॉल्व करना है, उसको समाप्त करना है। और इसलिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रोसेस अपने हाथ में लिया। तो ये जवाब है व्हाई पब्लिक सेक्टर टेक हैवी इंटरेस्ट टू डेवलप इंडियन इकोनॉमी। द रीजन, lack of capital in the hand of private sector. Number 2, lack of motivation to invest in the market. And number 3, government wants social justice. Is it clear? तो ये जो फैक्ट थे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कंट्री की प्रोग्रेस, कंट्री की ग्रोथ का रोल अपने हाथों में लिया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल resolution policy IPR 1956. Now IPR 1956, the first industrial policy after independence the government of India launched. What was the key point of this policy? In this policy we classify, or the government classify industry into the threefold. So first step, threefold classification. Of Indian industry. This is the first step, IPR 1956. Threefold classification of Indian industry. What was the threefold classification? In the first fold, major role for heavy industry was given to the hand of public sector. यानी इस थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन में हमने इंडस्ट्रीज को थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 3 पार्ट थे? सबसे पहला पार्ट था कि जो हैवी इंडस्ट्री थी, जो बेसिक इंडस्ट्री थी, कंट्री के बेनिफिट की जो इंडस्ट्री थी, कंट्री के सेफ की इंडस्ट्री थी, कंट्री की ग्रो करने की इंडस्ट्री थी, हैवी जो इंडस्ट्री थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी, उनको हैंडल करने का राइट रोल केवल पब्लिक सेक्टर को दिया गया। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री according to the 1956 IPR. Second, some of industry were left for PPP model. Public Private पार्टनरशिप। इसका मतलब देखिए, यहां पर भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को
इंडिविजुअली उसको फ्रीडम नहीं दे रही है, बल्कि इंडस्ट्रीज के साथ में पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है प्राइवेट सेक्टर के साथ में, कि कुछ इंडस्ट्री जो थी वो फ्री छोड़ी गई। किसके लिए? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू डेवलप करने के लिए, कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर इंडस्ट्री सेटल करेंगे, सेटअप लगाएंगे और कंट्री को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। थर्ड फॉल्ट क्या था? थर्ड फॉल्ट, रिमेनिंग इंडस्ट्री were left for small scale production. To the private sector. This was the three-fold classification. पहला फॉल्ट, हैवी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लिया। दूसरा फॉल्ट, रिमेनिंग हैवी इंडस्ट्रीज जो थी लेस इंपॉर्टेंस वाली, उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बेस पर डेवलप करने का प्लान रखा गया। और थर्ड, रिमेनिंग इंडस्ट्री वर लेफ्ट फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर द प्राइवेट सेक्टर। यानी प्राइवेट सेक्टर को जो फ्रीडम दी गई वो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही दी गई। दिस वाज द थ्री फॉल्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द IPR 1956। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फॉल्ट क्लासिफिकेशन हुआ। आइए हम आगे चलते हैं। सेकंड जो स्टेप था 1956 का, वो था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। क्या था पर्पल? नंबर 1, सेटअप। If you want to set up new industry, but before to set up of new industry, you must to take license from the government. यानी आपको गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आपको इंडस्ट्री को सेटअप करना है। ठीक है, तो वहां गवर्नमेंट की कुछ रूल रेगुलेशन टर्म्स कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। यानी अंडर बाउंडेशन प्राइवेट सेक्टर कैन स्टार्ट इंडस्ट्री। सेकंड, फॉर एक्सपेंशन। कि अगर हमें अपनी इंडस्ट्री को लार्ज करना है, उसको एक्सपेंड करना है, बट बिफोर एक्सपेंशन वी नीड टू टेक अगेन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू चेक ऑन मोनोपोली पावर। दैट्स व्हाई दिस टर्म्स और दिस रूल्स वाज अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द IPR 1956 टू ब्रेक मोनोपोली पावर इन इंडियन इकोनॉमी इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में मोनोपोली पावर को ब्रेक करने के लिए एक्सपेंशन पर भी लाइसेंस की लिमिट लगा दी गई कि अगर आप अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको यहां पर एक्सपेंशन के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के आप लाइसेंस नहीं दे सकते थे। तो क्या ये जो सेटअप लगाया गया, जो रूल रेगुलेशन बनाया गया, उसका रीजन क्या था, उसका लॉजिक क्या था? उसका लॉजिक था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, रीजनल इनइक्वालिटी, यूज ऑफ कंट्री रिसोर्सेज, यूज ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। गवर्नमेंट चाहती थी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, गरीब और अमीर ना रहे। गवर्नमेंट चाहती थी रीजनल इक्वालिटी हो, यानी गांव और शहर का एक साथ डेवलपमेंट हो, इक्वल ग्रोथ दोनों की हो। और गवर्नमेंट चाहती थी यूज ऑफ कंट्री रिसोर्सेज, कि जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका कंट्री के लिए यूज हो, कंट्री के बेनिफिट के लिए यूज हो, सोशल बेनिफिट के लिए उसका यूज हो, ये गवर्नमेंट चाहती थी। और इसीलिए गवर्नमेंट ने अप्लाई किया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है, अब इस पॉलिसी के साथ में आप कहेंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि गवर्नमेंट मोटिवेट करेगी इंडस्ट्री को रीजनल एरिया में सेटअप के लिए, गवर्नमेंट मोटिवेट करेगी कंट्री के बेसिक रिक्वायरमेंट की गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गवर्नमेंट प्रमोट करेगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए।
क्यों करेगी, ये सब लॉजिक हम आपके पास आ गए हैं। तो इसके पीछे कारण क्या था, या इसके पीछे क्या कुछ गवर्नमेंट आपको देगी, भाई आपको मोटिवेट करेगी ना कि आइए और गांव में इंडस्ट्री लगाइए, तो आप कहेंगे भाई क्यों, हम गांव में क्यों लगाएं, हम तो शहर में लगाएंगे, क्योंकि वहां फैसिलिटी होती है, गांव में फैसिलिटी नहीं है। तो क्या कुछ गवर्नमेंट ने इसके लिए करना था, वो क्या बेनिफिट गवर्नमेंट ने आपको देना था। तो आइए हम इसके थर्ड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप था हमारा, फर्स्ट था थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन, दूसरा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, तीसरे फोल्ड पे आइए। तीसरा जो स्टेप था, वो तीसरा स्टेप क्या है हमारा, इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन जो हमारा थर्ड स्टेप है। तो इंडस्ट्रियल कंसेशन, if an industrial want to set up their industry in the regional or rural area, the government will help to set up in industry by giving some rebates, subsidy to the industry। कि अगर कोई इंडस्ट्री गांव में लगाई जाएगी तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी, कुछ रिबेट देगी, छूट देगी, ताकि हम एनकरेज हों। जैसे सस्ती जमीनें देना, लैंड लो रेट पर लैंड प्रोवाइड करना, ठीक है। इसी प्रकार से डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट के थ्रू या सब्सिडी के थ्रू, लो रेट ऑफ लैंड के थ्रू गवर्नमेंट मोटिवेट करेगी। साथ ही साथ दूसरा बेनिफिट भी था, टैक्स डिस्काउंट। कि अगर गवर्नमेंट, अगर इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर गांव में लगाता है, रूरल एरिया में लगाता है, तो उसको ये बेनिफिट दिया जाएगा कि जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे उस पर एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आपको टैक्स छूट मिलेगी। टैक्स हॉलीडे उन्होंने नाम दिया इसका, टैक्स हॉलीडे आपको रहेगा, टैक्स छूट रहेगी कि आपको 2 साल, 5 साल, 6 साल तक आपके प्रोडक्ट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। और साथ ही साथ तीसरा बेनिफिट और था, डिस्काउंटेड और सब्सिडाइज रेट फॉर पावर सप्लाई। कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की रिक्वायरमेंट है तो वो सब्सिडाइज रेट पर दी जाएगी, यानी जो मार्केट रेट है उससे कम रेट पर आपको वो सब्सिडी, आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी। ये इसमें आपको बेनिफिट दिया गया है, ठीक है। तो ये इसके की पॉइंट थे जो आपको दिए गए कि आईपीए 1956 फर्स्ट स्टेप था इंडस्ट्रियल थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन, सेकंड स्टेप था हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, थर्ड स्टेप है इंडस्ट्रियल कंसेशन। ये सभी पॉइंट्स मैंने आपके सामने क्लियर किए हैं। तो ये थे आईपीआर 1956 की मेन की हेडलाइन जो आपके सामने प्रेजेंट की है। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट वाज द थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ आईपीआर 1956, और फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट वाज द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी एट द टाइम ऑफ 1956, और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह के कंसेशन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को मोटिवेट करने के लिए दिए गए ताकि वो गांव में इंडस्ट्री लगाए और कंट्री की बेसिक जो रिक्वायरमेंट के गुड्स है उनका प्रोडक्शन वो करे। तो ये जो है कंसेशन, ये जो बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट ने हमें दिए थे। तो ये था आईपीआर 1956 का रोल जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्योंकि देखो हम बाबर कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने 1956 में भी थर्ड फोर्थ क्लासिफिकेशन प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फिर हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में भी देखा कि वो रीजनल इक्वलिटी चाहती थी,
ठीक है, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहती थी। यानी गवर्नमेंट का एक सीधा सा मोटिवेशन था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो क्या उसके पीछे गाइडलाइन थी, क्या उसके पीछे ऑब्जेक्टिव था, क्या उसके पीछे इंटेंशन थी गवर्नमेंट की? तो सबसे पहला जो इंटेंशन थी वो रिक्वायरमेंट ऑफ लेस कैपिटल, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप के लिए ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और हम जानते हैं 1947 की पोजीशन, 1951 की पोजीशन, 1956 की पोजीशन जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ कि हमारी कंट्री के लोगों के पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं था। इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने पे ज्यादा फोकस रखा गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि लेस ऑफ कैपिटल उनके पास था। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की खास बात है कि आपके पास थोड़ी सी भी पूंजी है तो आप इंडस्ट्रीज को लगा सकते हैं। और इसकी लिमिट रखी गई थी 5 लाख। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लिमिट थी 5 लाख कि अगर आपके पास 5 लाख तक आपने इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है तो उस इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काउंट करेंगे। ठीक है, ये पहला बेनिफिट था। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेसिकली लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर बेस है। हम जानते हैं टेक्नोलॉजी 2 टाइप की होती है, कैपिटल इंटेंसिव और एक लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है मशीनों से काम करना, लेबर इंटेंसिव का मतलब है हाथों से काम करना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड था इसलिए वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज होगा। तो मतलब ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ये इसका बेनिफिट था। तीसरा, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए आपको बहुत बड़ा एरिया रिक्वायर्ड नहीं था। कम एरिया में, छोटे एरिया में भी इंडस्ट्री सेटअप लगाए जा सकते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, जहां चाहे वहां इस इंडस्ट्री को लगा सकते थे, बल्कि अपने घर में भी वो इंडस्ट्री लगाई जा सकती थी। तो ये इंपॉर्टेंस थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू द आईपीआर 1956। जिन बातों को ध्यान में रखकर प्राइवेट सेक्टर को फ्री छोड़ा गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, तो उसके पीछे लॉजिक क्या था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि छोटे छोटे उद्योग लगाए जा सकते हैं क्योंकि देश गरीब था। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज नहीं होता बल्कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज होता है, इसलिए वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। तीसरा, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इसके लिए एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड कंबाइंड नहीं चाहिए, आपको छोटे एरिया ऑफ लैंड में भी वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो मैंने यहां तक आज आपको अपनी इस वीडियो में प्रेजेंट किया है। इसे आगे के जो पार्ट होंगे वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, क्योंकि इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। चाहे वो आप +2 के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी को इसके लिए इससे बेनिफिट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।